हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान में। और आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि संज्ञा कितना इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में अगर आपने संज्ञा नहीं पढ़ा है तो समझिए वह व्याकरण अधूरा है। तो बच्चे साहब इसको पढ़ते आ रहे होंगे, लगभग 3-4 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है और संज्ञा आप सभी जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देर नहीं करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, देखिए संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है या फिर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं हम संज्ञा के लिए दे सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे राम, श्याम, पटना, नदी, लोहा, तेल, समिति, मिठास आदि बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। और अब जानते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। देखिए संज्ञा का प्रकार एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर है और दूसरा जो है वो दृष्टि के अर्थ की दृष्टि के आधार पर है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए हम पहले देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेदों को जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वह पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योगरूढ़ संज्ञा। इन संज्ञाओं का उपयोग आपको बहुत कम उपयोग में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा के भेद हैं उनको जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ये सारी संज्ञाएं अर्थ की दृष्टि के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है इसको। तो आइए इसके एक एक संज्ञा को हम डिटेल से जानते हैं। तो पहला मेरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ये सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती है। अब दूसरा मेरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी आदि। नदी ऐसा है कि सारी नदियों का इसमें ये हो जाता है, इसलिए पूरी जाति का बोध करा रही है ये, तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तीसरा है और इसका डेफिनेशन है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या उस पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे भी आप देखें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठोस पदार्थ को अगर देखें तो उसमें सोना, चांदी, लोहा, ऊन ये सब आ सकता है। द्रव्य में देखें तो तेल, पानी, घी, दही और भी बहुत कुछ आ सकता है। और इसी प्रकार गैसीय में देखें तो धुआं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि ये सारी गैसीय पदार्थ में आ सकती हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा के जो चौथा भाग में बांटा गया है, जो है समूहवाचक संज्ञा, उसको देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या फिर समुदाय का वाचक है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, आयोग, परिवार आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सब आप देखेंगे तो एक ग्रुप है। सेना बहुत सारे सेनाओं का एक ग्रुप है, सभा बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, आयोग में बहुत सारे ये होते हैं, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, इसीलिए इनको एक समूहवाचक की संज्ञा दी गई है। समूह जहाँ पे ग्रुप बन रहा हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा का जो चौथा भेद हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके 5वें भेद को देखते हैं, जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखेंगे किसी भाव
दशा, गुण आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा, दुख, ये सब सारे क्या होते हैं? एक भाव है, इनको आप फील करते हो। तो भाववाचक संज्ञाओं को भी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, एक नोट में मैंने इस वीडियो में दिया है जिसमें हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वह कैसे होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वह जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। आइए इसके कुछ उदाहरण भी आपको बताता हूँ जिससे कि आप और अच्छी तरह से समझ पाएँ। जैसे देखिए, पुरुष है, पुरुष में त्व जोड़ेंगे तो ये पुरुषत्व हो जाएगा। अपना में त्व जोड़ेंगे तो यह अपनत्व हो जाएगा। सुंदर में ता जोड़ेंगे तो यह सुंदरता हो जाएगा। घबराना में हट जोड़ेंगे तो यह घबराहट हो जाएगा। फिर निकट में ता जोड़ेंगे तो यह निकटता बन जाएगा। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और इसमें जो शब्द आपने देखा भी एग्जाम्पल में, जैसे पुरुष है, अपना है, सुंदर है, घबराना है और निकट है, ये सारे शब्द हैं ना, कोई जातिवाचक है तो कोई सर्वनाम है तो कोई विशेषण है तो कोई क्रिया है तो कोई अव्यय है, ये सारे लिए गए हैं। जैसे पुरुष है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अपना है तो यह सर्वनाम है। सुंदर, यह विशेषण शब्द है। जैसे घबराना है तो यह क्रिया है। उसके बाद निकट है तो यह अव्यय है। इन सब में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से हमने संज्ञा को जाना, इसके भेद को जाना और संज्ञा को हमने डिटेल से पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें तो वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।